नमस्कार दोस्तों, स्टडी वाइज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रादेशिक भूगोल के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, तो आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है, तो बर्खोयांश का है। ये कहाँ स्थित है? साइबेरिया में, रूस के साइबेरिया में। इसे पृथ्वी का शीत ध्रुव कहते हैं, याद रखिएगा। पृथ्वी का शीत ध्रुव किसे कहते हैं? तो बर्खोयांश को। नेक्स्ट, स्थल पर स्थित विश्व का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? स्थल पर स्थित तो है मृत सागर। और सागर पर पूछे महासागर में, तो मेरियाना चैलेंजर गर्थ है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। और मृत सागर स्थित है इजराइल तथा जॉर्डन के बीच, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, ओब, यानिशी और लीना नदियां उत्तर की ओर बहते हुए आर्कटिक महासागर में गिरती हैं। तो ये नदियां रूस में हैं और उत्तर की ओर बहते हुए आर्कटिक महासागर में गिर जाती हैं। नेक्स्ट, अनातोलिया पठार के उत्तर में पोंटिक पर्वत और दक्षिण में टारस पर्वत स्थित है। अनातोलिया पठार है कहाँ? तो ये स्थित है तुर्की में। तो इसके उत्तर में पोंटिक पर्वत है और दक्षिण में टारस पर्वत है। नेक्स्ट देखते हैं, खनिज तेल भंडार में संपन्न स्पार्टली द्वीप को लेकर चीन, वियतनाम, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया के बीच विवाद है। तो याद रखिएगा कि स्पार्टली द्वीप को लेकर किन देशों के बीच विवाद है? तो चीन, वियतनाम, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया के बीच है। और स्पार्टली द्वीप है कहाँ? तो ये स्थित है दक्षिणी चीन सागर में और एक खनिज तेल भंडार में संपन्न है, इसीलिए विवाद है इसको। नेक्स्ट, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक किस नदी के किनारे स्थित है? तो चाओ फ्राया नदी के किनारे, याद रखिएगा। बैंकॉक चाओ फ्राया नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, जोहोर जल संधि दक्षिणी चीन सागर को अंडमान सागर से जोड़ती है। तो जोहोर जल संधि किसको जोड़ती है? दक्षिणी चीन सागर को अंडमान सागर से। नेक्स्ट, कजाकिस्तान तथा उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित अरल सागर तेजी से सिकुड़ रहा है या सूख रहा है। तो अरल सागर किन दो देशों के सीमा पर स्थित है? तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। याद रखिएगा, प्रश्न आया कि किन दो देशों की सीमा पर है? तो कजा उजा, दोनों में लगा है कजा उजा। नेक्स्ट, क्रेटर निर्मित मीठे पानी की झील टोबा झील इंडोनेशिया में स्थित है। तो प्रश्न है कि टोबा झील किस देश में स्थित है? तो इंडोनेशिया में स्थित है। और एक खारे पानी की है कि मीठे पानी की है? तो ये मीठे पानी की झील है और एक क्रेटर निर्मित झील है। नेक्स्ट, टुंड्रा वनस्पति के रूप में पाए जाने वाली टुंड्रा वनस्पति के रूप में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? तो काई और लाइकेन। तो याद रखिएगा, टुंड्रा क्षेत्र में कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं? काई और लाइकेन। नेक्स्ट, नहरों का देश पाकिस्तान को कहते हैं। तो नहरों का देश किसे कहते हैं? पाकिस्तान को। नेक्स्ट, धौलागिरी, मकालू, अन्नपूर्णा, गौरी शंकर पर्वत चोटियां नेपाल में स्थित है। याद रखिएगा कि ये सब नेपाल में स्थित है, भारत में स्थित नहीं है। प्रश्न आ जाता है कभी तो कन्फ्यूजन हो जाता है, कई पर्वत चोटियां देता है, इनमें से कौन सी भारत में नहीं है। तो इसको जान जाइए कि धौलागिरी, मकालू, अन्नपूर्णा ये सब नेपाल में स्थित है, भारत की नहीं है सब। नेक्स्ट, मानस, वांगचू, संकोस भूटान की नदियां हैं। तो मानस नदी भूटान में बहती है, वांगचू भी, संकोस भी। नेक्स्ट, म्यांमार का सुनहरा त्रिभुज अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा, सुनहरा त्रिभुज किस देश में स्थित है? म्यांमार में। और किस लिए फेमस है? अफीम की खेती के लिए। नेक्स्ट, नदियों का देश बांग्लादेश को कहते हैं। तो याद रखिएगा, नदियों का देश बांग्लादेश है और नहरों का देश पाकिस्तान है। नेक्स्ट, चीन का डकांग क्षेत्र खनिज तेल भंडार की दृष्टि से प्रसिद्ध है। तो डकांग क्षेत्र कहाँ पड़ता है? चीन में, और खनिज तेल भंडार के लिए फेमस है। नेक्स्ट, तपोवन श्रीलंका का प्राचीन नाम है। याद रखिएगा, तपोवन श्रीलंका का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी पिदुरु तालागाला है। याद रखिएगा, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी पिदुरु तालागाला है। नेक्स्ट, श्रीलंका की राजधानी पहले कैंडी थी। श्रीलंका की राजधानी पहले क्या थी? कैंडी, अब कोलंबो है। नेक्स्ट, पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन जापान को कहते हैं। तो जापान
पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है, क्योंकि ये भी एक द्वीपीय देश है, कई द्वीपों से मिलकर बना है। उसी तरह ब्रिटेन भी बना है, उत्तर से दक्षिण फैला हुआ है। नेक्स्ट, जापान के द्वीप क्षेत्रफल में घटते क्रम में कौन कौन से हैं? तो सबसे बड़ा है होन्शु, फिर उसके बाद होक्काइडो छोटा है, फिर क्यूशू सबसे छोटा है शिकागो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान के द्वीप उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो सबसे उत्तर में होक्काइडो, फिर होन्शु, फिर शिकागो, फिर क्यूशू। इसको याद रखिएगा। सबसे पहले 3 अक्षर वाला आएगा, फिर 2 अक्षर वाला आएगा, फिर 3 अक्षर, फिर 2 अक्षर। इस तरह से उत्तर से दक्षिण क्रम है। नेक्स्ट, टिन की प्रसिद्ध गोपेन खान कहाँ स्थित है? तो मलेशिया में स्थित है। गोपेन खान किस लिए फेमस है? टिन के उत्पादन के लिए। तो मलेशिया का टिन उत्पादन में एक प्रमुख स्थान है विश्व में। नेक्स्ट, सर्वाधिक जैव विविधता ब्राज़ील में पाई जाती है, उसके बाद इंडोनेशिया में पाई जाती है। तो याद रखिएगा, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ब्राज़ील में, उसके बाद इंडोनेशिया में, क्योंकि दोनों देशों में विषुवत रेखा के नज़दीक हैं, विषुवतीय देश हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं, इसलिए यहाँ जैव विविधता अधिक पाई जाती है और दोनों देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है। नेक्स्ट, समुद्र जल स्तर से सबसे कम ऊंचाई पर स्थित विश्व का कौन सा देश है? तो है मालदीव। तो समुद्र जल स्तर से सबसे कम ऊंचाई पर स्थित देश मालदीव है। मालदीव की राजधानी माले है। ये हिंद महासागर में स्थित देश है, एशियाई देश। नेक्स्ट, सऊदी अरब का रूब अल खाली मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल है। तो याद रखिएगा, रूब अल खाली मरुस्थल किस देश का है? सऊदी अरब का है, और ये विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल है। ये सऊदी अरब के दक्षिणी भाग में स्थित है। नेक्स्ट, तुर्की भूमध्य सागर तथा काला सागर के बीच स्थित है। तो याद रखिएगा, तुर्की किन 2 सागरों के बीच स्थित है? तो भूमध्य सागर तथा काला सागर के बीच। नेक्स्ट, अफीम के लिए प्रसिद्ध इजमीर घाटी कहाँ स्थित है? तो तुर्की में स्थित है। इजमीर घाटी तुर्की में स्थित है और किस लिए फेमस है? अफीम के लिए। नेक्स्ट, गोलन हाइट्स का विवाद इजराइल तथा सीरिया के बीच है। याद रखिएगा, गोलन हाइट्स, गोलन पहाड़ियाँ का विवाद किसके बीच है? इजराइल और सीरिया के बीच। ये गोलन हाइट्स इजराइल के उत्तर पूर्व भाग में स्थित हैं। नेक्स्ट, महान भ्रंश घाटी ये मृत सागर से होते हुए लाल सागर से लगाते हुए न्यासा मलावी तक जाती है। तो महान भ्रंश घाटी विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी है, लगभग 5000 किलोमीटर लंबी है। ये मृत सागर से लगाते हुए लाल सागर से होते हुए न्यासा मलावी तक जाती है, अफ्रीका महाद्वीप में। यानी इजराइल जॉर्डन पर स्थित है मृत सागर, तो यहाँ से लगाते हुए लाल सागर होते हुए न्यासा मलावी झील तक अफ्रीका में जाती है। नेक्स्ट, महान भ्रंश घाटी में मलावी झील, अल्बर्टा झील, तुर्काना, टंगानिका आदि पाई जाती है। तो ये सब झीलें कहाँ हैं? भ्रंश घाटी में स्थित हैं। नेक्स्ट, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? विक्टोरिया है। और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील है, जो कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित है। तो दूसरी विक्टोरिया झील है, यहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है, यानी विक्टोरिया झील से विषुवत रेखा जाती है। और यह विक्टोरिया झील किन देशों की सीमा पर स्थित है? कीनिया, तंजानिया, युगांडा, यानी कितयू की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट, सफ़ेद नील विक्टोरिया झील से तथा नीली नील ताना झील से निकलती है। तो याद रखिएगा, नील नदी 2 नदियों के संगम से बनी है, सफ़ेद नील और नीली नील। तो सफ़ेद नील निकलती है विक्टोरिया झील से और नीली नील निकलती है ताना झील से। नेक्स्ट, अफ्रीका के भूमध्य सागरीय तट को बारबरी तट कहते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप का जो उत्तरी भाग है भूमध्य सागर से जो लगाता है, उस तट को बारबरी तट कहते हैं। और मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया को बारबरी स्टेट कहते हैं। तो याद रखिएगा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया को बारबरी स्टेट कहते हैं।
नेक्स्ट है आइवरी कोस्ट प्रमुख कोको उत्पादक देश है। तो याद रखिएगा आइवरी कोस्ट एक अफ्रीकन कंट्री है या कोको उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है विश्व में। नेक्स्ट लेसेथो। लेसेथो एक देश है जो पूरी तरह दक्षिण अफ्रीका के अंदर स्थित है। दक्षिण अफ्रीका के अंदर स्थित है। दक्षिण अफ्रीका इसको चारों ओर से घेरे हुए लेसेथो देश को। नेक्स्ट स्वेज नहर के अंदर जो झीलें हैं उत्तर से दक्षिण की ओर, उनका क्रम इस प्रकार है। सबसे उत्तर में मंजाला झील है, फिर तिम्सा झील है, फिर ग्रेट बियर, फिर लिटिल बीटर। तो मतबी, मतबी याद कर लीजिए, उसमें ग्रेट बीटर उत्तर में, फिर लिटिल बीटर, मतबी, मंजाला, तिम्सा, बीटर। नेक्स्ट ओकोशोम्बो बांध बोल्टा नदी पर स्थित है। तो ओकोशोम्बो बांध किस नदी पर स्थित है? बोल्टा नदी पर स्थित है। बोल्टा नदी, बोल्टा जलाशय। और एक कहाँ किस देश में है? तो घाना देश में है। दक्षिण अफ्रीकन देश घाना, जिसकी राजधानी अक्रा है। पहले इसको घाना को गोल्ड कोस्ट भी कहते थे। नेक्स्ट योरूबा जनजाति नाइजीरिया में पाई जाती है। तो योरूबा जनजाति किस देश में पाई जाती है? नाइजीरिया में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में टाइप हो गया है कि हार्न ऑफ अफ्रीका के देश कौन कौन से हैं? तो सोमालिया, जिबूती, इथियोपिया, इरिट्रिया है। याद रखिएगा, जी अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में जो सींग के समान निकले हुए देश हैं तो उसके अंतर्गत हैं, इसलिए हार्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। सोमालिया, जिबूती, इथियोपिया और इरिट्रिया है। नेक्स्ट है फूटा जालोन पठार गिनी में स्थित है। तो याद रखिएगा फूटा जालोन एक पठार है, किस देश में स्थित है? गिनी देश में स्थित है। नेक्स्ट सेंट लॉरेंस नदी ओंटारियो झील से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। तो सेंट लॉरेंस नदी कहाँ से निकलती है? ओंटारियो झील से, और अटलांटिक महासागर में गिरती है। पूरब की ओर बहते हुए अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। ओंटारियो झील कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित जो 5 महान झीलें हैं ग्रेट लेक्स, उसी में से एक है। नेक्स्ट ओल्ड फेदफुल गीजर येलोस्टोन पार्क में स्थित है। तो ओल्ड फेदफुल गीजर कहाँ स्थित है? येलोस्टोन पार्क में। नेक्स्ट उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो वह है चिहुआहुआन, जो मैक्सिको तथा अमेरिका में विस्तृत है। तो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है चिहुआहुआन। ये ज़्यादातर मैक्सिको में है, उसके बाद अमेरिका में भी लगाता है। नेक्स्ट मिसिसिपी नदी इटास्का झील से निकलकर मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। तो याद रखिएगा इटास्का झील से निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी पंजाकार या पक्षीपात डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट है बेरिंग जल संधि प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। तो याद रखिएगा बेरिंग जल संधि किसको जोड़ती है? प्रशांत को अटलांटिक महासागर से, तथा यह उत्तरी अमेरिका को एशिया महाद्वीप से अलग करती है। याद रखिएगा बेरिंग जल संधि उत्तरी अमेरिका को एशिया महाद्वीप से अलग करती है। नेक्स्ट अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहते हैं। तो अमेरिका के मूल निवासी कौन से हैं? रेड इंडियन। इन्यूट जनजाति भी वहीं पाई जाती है, वो भी मूल निवासी हैं, एस्किमो भी हैं। नेक्स्ट संयुक्त राज्य अमेरिका का सिएटल शहर वायुयान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो सिएटल शहर किस लिए फेमस है? वायुयान निर्माण के लिए। नेक्स्ट कनाडा की सुल्लिवान खान विश्व की सबसे बड़ी सीसा जस्ता की खान है। तो सुल्लिवान खान किसकी है? सीसा और जस्ते की सबसे बड़ी खान है। नेक्स्ट एंटीलीज की मोती क्यूबा को कहते हैं, ये कहते हैं। तो एंटीलीज की मोती किसे कहते हैं? क्यूबा को। नेक्स्ट है प्रशांत महासागर स्थित गालापागोस है। गालापागोस द्वीप इक्वाडोर के अधिकार क्षेत्र में स्थित है। कौन सा द्वीप है? गालापागोस। ये पक्षियों के लिए फेमस है। यहाँ ग्वानो पक्षी पाए जाते हैं जिनके बीज से प्रसिद्ध खाद बनती है। तो एक गालापागोस द्वीप है इक्वाडोर का, प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो एंडीज है। और एंडीज का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? एकांकागुआ, जो कि चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। तो याद रखिएगा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? एंडीज है।
और विश्व की पहली सबसे ऊंची नवीन पर्वतश्रेणी कौन सी है? तो हिमालय है। उसके बाद एंडीज का नंबर आता है और एंडीज की सर्वोच्च चोटी है एकांकागुआ और ये चिली अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट, बोलीविया का पठार टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो बोलीविया का पठार किसके लिए फेमस है? टिन उत्पादन के लिए। एक प्रकार से बोलीविया देश टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ओजोस डेल सलाडो है। ओजोस डेल सलाडो इस सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजिल जलप्रपात है, वेनेजुएला में पड़ता है। तो ये लियो कैरोनी की सहायक हुरुन नदी पर स्थित है, कुरुन नदी पर। नेक्स्ट, अर्जेंटीना का ग्रान चाको क्षेत्र गेहूं उत्पादन के लिए फेमस है। तो पहले तो याद रखें ग्रान चाको क्षेत्र कहाँ है? अर्जेंटीना में। और किस लिए फेमस है? गेहूं के उत्पादन के लिए। नेक्स्ट, ब्राजील की सीमा चिली तथा इक्वाडोर को छोड़कर सभी दक्षिण अमेरिकी देशों से लगती है। तो याद रखिएगा ब्राज़ील एक बहुत बड़ा देश है और इसकी सीमा जितने भी दक्षिण अमेरिकी देश हैं उसमें चिली और इक्वाडोर को छोड़कर सभी देशों से लगती है ब्राज़ील की सीमा। नेक्स्ट, गेहूं का अर्धचंद्राकार क्षेत्र अर्जेंटीना में स्थित है। तो अर्ध अर्ज दोनों बैठा लीजिए, अर्धचंद्रा है तो अर्ध अर्ज अर्जेंटीना में स्थित है। नेक्स्ट है, जैम्बो मिश्रित जनजाति अश्वेत तथा इंडियन प्रजाति के मिश्रण से बनी है। किससे बनी है? अश्वेत तथा इंडियन प्रजाति के मिश्रण से। कौन जनजाति? जैम्बो। नेक्स्ट है, उरुग्वे दक्षिण अमेरिका का एकमात्र देश है जहाँ उष्णकटिबंधीय जलवायु नहीं है। तो उरुग्वे की जलवायु शीतोष्णकटिबंधीय है, यानी उसमें उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में नहीं आता है, बाकी सभी देश आते हैं। नेक्स्ट है, स्कैंडिनेवियाई देशों में कौन कौन देश आते हैं? तो फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड। तो इसको ऐसे बैठा लीजिए, फीसना, उसके बाद आदेन। तो फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड स्कैंडिनेवियन देश कहलाते हैं। नेक्स्ट है, आइबेरियन प्रायद्वीप के देश कौन कौन से हैं? तो स्पेन और पुर्तगाल। तो आइबेरिया एक प्रायद्वीप है, उसके देश हैं स्पेन और पुर्तगाल। नेक्स्ट, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एल्ब्रूस है। वो किस देश में स्थित है? रूस में स्थित है। तो माउंट एल्ब्रूस रूस में स्थित है, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। प्रश्न आया था यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस किस देश में स्थित है? तो रूस में स्थित है। एक काकेशस पर्वत का हिस्सा है। नेक्स्ट, आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लांक है, माउंट ब्लांक। तो आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट ब्लांक। और कहाँ स्थित है? फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट है, चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध लोम्बार्डी मैदान कहाँ स्थित है? तो इटली में स्थित है, लोम्बार्डी मैदान। नेक्स्ट, यूरोप का सबसे व्यस्त आंतरिक जलमार्ग किस नदी में है? तो राइन नदी में है। राइन नदी में सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग स्थित है और राइन नदी किनारे जर्मनी का वान शहर स्थित है। नेक्स्ट है, बिस्के की खाड़ी फ्रांस और स्पेन की सीमा पर स्थित है। तो याद रखिएगा बिस्को की खाड़ी फ्रांस और सीमा से लगाती है। तो दोस्तों ये प्रादेशिक भूगोल के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।